हाँ, तो हमने एक इक्वेशन बनाना सीख लिया था, राइट? नहीं क्या? वी हैव लर्न हाउ टू मेक द इक्वेशंस इन वेव, राइट? तो एक छोटा सा इक्वेशन और बाकी है वो आप देख लें, ठीक है? कि लेट अस टेक दैट वी हैव अ वेव, ठीक है? ये आपके पास वेव है ना? एंड अपने पास इसी तरीके का यही वेव है ना? और इसका इक्वेशन आपको दिया है y इक्वल टू a sin kx प्लस फाई, ठीक है? यहाँ मैंने समय हटा दिया है, क्यों? क्योंकि मैंने इसका फोटो खींच लिया था। कौन सा वाला है ये? इसका फोटो खींच लिया। क्या खींच लिया? फोटो खींच लिया। तो ये वो वाला वेव है, ठीक है? ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब यही वेव कुछ समय के बाद कहीं और आगे चला गया होगा, कुछ समय के बाद कहाँ चला गया होगा? कहीं आगे चला गया होगा, ठीक है? तो ये थोड़ा अलग टाइप से हम वेव का इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। ये जो दूसरा वेव रहा होगा, यही वेव जो थोड़ा आगे जाने के बाद हो गया होगा, ठीक है? अपने को इस वाले पार्टिकल का जो एट अ डिस्टेंस x है फ्रॉम द ओरिजिन, इसका डिस्टर्बेंस निकालना है या y निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, यस और नो? तो ये थोड़ा अलग स्टाइल में निकालेंगे। देखें, ये जो व्हाइट वाला वेव था यही थोड़े से समय के बाद आगे सरक के आ गया होगा और येलो वाला वेव में कन्वर्ट हुआ होगा, यस और नो? ओके, अपने को ये वाला निकालना है। यही सेम चीज क्या यही नहीं है? देखो, यही सेम चीज, ये जो चीज मैंने आपको डॉटेड में दिखाई है, यही सेम चीज क्या ये नहीं है? देखो, इसके जस्ट पीछे आ जाओ और यही वाला डिस्टेंस देखो, ये जो है वही ये है या नहीं है? हाँ, सेम चीज है। लेकिन ये कितना समय पहले है? तो ये vt पहले है। ये कितना पहले है? vt पहले है। तो बस इसमें क्या पुट करेंगे? a sin k, x के लिए क्या पुट करेंगे? So now the new equation becomes a sin kx minus kvt plus 5। बोलो, फिर क्या हो गया? y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस 5। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ में आई ये बात कि नहीं आई? बताइए। हो गया? जब टाइम आएगा तो इसके साथ भी हाँ, ऐसे x से भी शुरू कर सकते थे, वहां पे टाइम को रिप्लेस करते थे t माइनस एक्स बाई वी से, और अब किस में लिखेंगे? यस, क्लियर होगी बात? सिंपल लॉजिक, ठीक है? जो चीज पहले यहाँ थी वही ना आगे सरक के यहाँ पे आ गई होगी। तो अपने को अगर ये पूछा है तो इसके पहले वाला निकाल लेंगे हम, क्योंकि वो तो अपने को मालूम है, यस और नो? सब लोग बोलेंगे? अच्छा, जल्दी लिखिए। अच्छे किताब में y को आप ऐसे भी देखने पाएंगे, ऐसे भी देखने मिलता है y, इसको जीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीटा, ठीक है? तो बहुत बेहतरीन टीचर्स जब अपने टाइम में पढ़ाते थे जीटा भी लिखते थे, y को डिस्टरबेंस कहा करते थे उसको। ठीक है? इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव, क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव, क्योंकि यही वेव थोड़ा आगे प्रोग्रेस हो गया है ना, थोड़ा आगे मूव कर गया है। So equation of a progressive wave, okay? या sometimes plane progressive wave. क्लियर है बात? जल्दी लिखें, जल्दी लिखें, जल्दी लिखें। कुछ नहीं, ये वाला था, आपको बस इसको इसमें कन्वर्ट करना था, बस कर लिया इसे सिंपल लॉजिक से। एनसीईआरटी पढ़ते रहें लगातार, उसकी थ्योरी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। जो मैं कह रहा हूँ उसकी थ्योरी में आप पढ़े, आपको समझ में आएगा अब, ठीक है? आपको स्कूल एग्जाम आपका है ना, इसलिए आपको लगातार एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने चाहिए। जितना बोला था उतना किए हैं आप लोग? गुड बेटा, शुड आई रेस? यस आई शुड। इतना समय वेट करेंगे क्या? क्या करेंगे फिर? अच्छा, अब आते हैं, देखिए ध्यान से। अभी मैं जिसको सवाल पूछूंगा सब लोग मुझे आंसर देंगे, नहीं दे पाए तो देखना क्या करूंगा मैं। अभी मैं चर्चा करूंगा एनर्जी ऑफ वेव पे। किस पे चर्चा करूंगा? एनर्जी ऑफ वेव पे, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एसएचएम में? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है।
सब लोग श्योर है? Yes, sir. ओके, करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के प्लस, यस और नो, यस और नो, मीन पोजीशन वाला। एंड टोटल एनर्जी कितना होता है? हाफ के स्क्वायर। इस टाइप कहीं पढ़े हैं आप? आपने ये भी पढ़ा कि एसएचएम में जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। और हमने कहा था कि वेव्स में भी क्या होता है, वेव्स इज आल्सो काइंड ऑफ अनंत एसएचएम इन अ सिंगल इक्वेशन। तो जो एसएचएम में होना चाहिए वही वेव में भी होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम, जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम। यस और नो? कारण उसका कि सर एसएचएम अलग चीज है। एसएचएम में एक पार्टिकल ही बस एसएचएम कर रहा था। जब आप एसएचएम पढ़ रहे थे तब वहां पे एक पार्टिकल ही क्या कर रहा था, बट यहाँ पे एक पूरी रस्सी है या पूरा वेव है और उसके हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। उसके हर एक पार्टिकल क्या कर रहे हैं? एसएचएम कर रहे हैं। प्लस ये पूरा प्रूफ कि कैसे सर सेम आता है उसको आप देखें, अभी आपको समझ में आएगा। तो ध्यान रखें, एसएचएम में एनर्जी की चर्चा अलग होती है और वेव में अलग होती है। सर ऐसा क्यों? अगर एक सिंपल लॉजिक से डिफाइन करें विदाउट एनी प्रूफ, अगर एसएचएम में लेट अस से कि टोटल एनर्जी, एसएचएम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट है या नहीं? एसएचएम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट है या नहीं? है। लेकिन अगर किसी वेव में भी टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो जाए किसी एक पॉइंट पे, तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी? एनर्जी ट्रांसफर हो पाएगी क्या? एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो क्या एनर्जी किसी टोटल एनर्जी कहीं पे भी सेम रह सकता है क्या? नहीं, इट इज ऑलवेज हैज टू बी ट्रांसफर्ड। मतलब हमेशा एनर्जी बदलेगा, हमेशा एनर्जी क्या होगा, क्योंकि वो ट्रांसफर हो रहा है। अगर भाई साहब कांस्टेंट हो जाएगा तो ट्रांसफर क्या करेगा? समझ में आई बात? अच्छा, तो अब देखिए ध्यान से, फील करें चीजों को। थोड़ा मुश्किल प्रूफ है बट आसानी से समझे, आपको मजा आएगा। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो फॉर्मूला रट ले और कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ ना समझ में आया फॉर्मूला रट ले बस। लेकिन देखो, मैं तो मेरे हैबिट है प्रूफ करना, बिना प्रूफ के मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी नहीं। तो वी शुड डू द प्रूफ। क्लियर है बात? अच्छा, ये रस्सी इनिशियली जब तक मैंने इसमें कोई डिस्टर्बेंस कॉज नहीं करा था तब ये रस्सी कैसी थी? सीधी थी। कैसी थी? सीधी थी। जब मैंने इसमें डिस्टर्बेंस कॉज करी तभी ना वो ऐसे हुई। बिना उसको छेड़े ये रस्सी ऐसे हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी क्या? नहीं। तो अब देखो, तो लेट अस टेक ये वाला हिस्सा में ले रहा हूं, ठीक है? ये वाला हिस्सा मैं ले रहा हूं। ये वाला हिस्सा पहले कैसा था? ऐसा था। अरे था कि नहीं? और यही वाला हिस्सा डिस्टर्बेंस देने के बाद कैसा हो गया? ऐसा। यस और नो? बोलो। इसके आगे वाला पार्टिकल इसको इधर खींच रहा है, इसके पीछे वाला पार्टिकल इधर खींच रहा है। इस रस्सी में क्या हो रहा है? स्ट्रेचिंग हो रही है। अल्टीमेटली क्या हो रही है? स्ट्रेचिंग हो रही है। यस और नो? इनिशियली ये कैसा था सर? ऐसा था। अब कैसा हो गया सर? ऐसा हो गया। यस और नो? अच्छा, सो लेट अस टेक दिस पार्टिकल की सर ये x दूरी पे आपने लिया है और कितना सेगमेंट लिया है सर? dx। कितना लिया है? तो सर इसका अगर मास लिखूं तो कितना लिखेंगे? dm इक्वल टू म्यू dx। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? अच्छा, ये हिस्सा जो पहले विदाउट डिस्टर्बिंग में ऐसे था अब कैसा हो चुका है? ऐसा। यस और नो? ये जो है, ये आपका जो टेंशन वगैरह जो भी काम कर रहा है, इस पे कार्य कर रहा है, ये कार्य कहां जा रहा है? ये स्ट्रेचिंग कहां जा रही है? उसमें स्टोर हो रही है। किस फॉर्म में स्टोर हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। किस फॉर्म में स्टोर हो रही है? यस। सो दिस इज द रीजन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि उसका शेप पहले सर सीधा था, अब वो कैसा हो गया? स्ट्रेच हुआ। इसको इधर खींचा गया, इधर खींचा गया, रस्सी में टेंशन आया तो उसमें क्या हुआ? कार्य करा। किसने? टेंशन ने करा, कुछ ने कार्य। और अगर टेंशन ने कुछ काम करा तो उसके किस फॉर्म में स्टोर हुआ? पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हुआ। यस और नो? ओके, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अगर एनर्जी स्टोर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई तो कितनी हुई वो हमें देखना है। कितनी हुई वो हमें देखना है। तो चलो देखते हैं सर। वर्क डन बाय टेंशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ du, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ du, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ठीक है सर। अब मुझे बताइए, अगर नॉर्मली मैं लिखूं कि कितना होगा वर्क डन, तो लिखूंगा टेंशन इनटू इनिशियली। अगर इसको थोड़ा सा जूम करूं मैं, जूम करो 36x, जूम कर दिए, ठीक है? जूम करें कैसे दिखेगा? सर ये रस्सी ऐसा था और सर ये पहले कैसा था? dx था। अब कैसा हो गया है? dz। और ये क्या है आपका? यस और नो? यस और नो? कितनी स्ट्रेचिंग आई उसमें बताइए? स्ट्रेचिंग कितनी हुई?
इनिशियली लेंथ था dx, फाइनली हो गया। याद कर डीसी पांडे का कुछ सवाल जो झांसा कराते थे वर्क पावर एनर्जी में, जहां पे एक स्प्रिंग ऐसे रहता था और एक स्प्रिंग ऐसे रहता था, बोलते थे पहले x निकालो, एक्सटेंशन निकालो। तो पहले सर वो बड़ा वाला लेंथ माइनस छोटा वाला, वही होता था एक्सटेंशन। वही क्या होता था, यहाँ पे भी एक्सटेंशन क्या होगा, dz माइनस dx। एंड व्हाट इज dz? dx का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ, dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर इज dz का होल स्क्वायर। देयरफॉर व्हाट इज द स्ट्रेचिंग? द स्ट्रेचिंग इज, सर द स्ट्रेचिंग वुड बी dz माइनस dx। यस और नो बोलेंगे, यस और नो। ओके ठीक है सर। अब देखते हैं सर, टेंशन इनटू, सर dz तो सर होता है आपका dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर का रूट, अरे हाँ सर रूट भी था, माइनस dx। अरे यस और नो सब लोग बोलेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है सर। टेंशन, हाँ अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है कि सर dz माइनस dx क्यों, तो आप वर्क पावर एनर्जी पढ़ें, उसमें मेरी गलती नहीं। आप देखें यहाँ पे, लेट अस टेक dx स्क्वायर कॉमन ओवर हियर, 1 प्लस dy बाय dx ले रहा हूं ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t बोथ, तो रियलिटी में मैं del y बाय del x लिखना ज्यादा फायदेमंद होगा। यस और नो? अरे बोलिए, कॉमन लिए ना dx स्क्वायर, तो dx स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या हो गया, ये dx स्क्वायर 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर माइनस dx। इस पूरे का क्या, इस पूरे का क्या, रूट। नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब देख t इंटू dx रह गया बाहर रूट के, तो dx बन गया, अरे dx का होल स्क्वायर है ना, और ये क्या रहा 1 प्लस del y बाय del x का होल स्क्वायर का रूट माइनस dx। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको, बोलो आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ गया? श्योर है आप? नहीं आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो पूछ। मुश्किल प्रूफ है भाई साहब, ये ऐसे लोग नहीं बताते, अलग तरीके से बताते हैं लोग, डायरेक्ट बताते हैं, 1 मिनट में प्रूफ बताते हैं। जो हम बता रहे हैं ध्यान सुने, आपको ज्यादा फील आएगा इसलिए बता रहे। अच्छा अब क्या कॉमन ले ले? अच्छा एक बात बता, del y बाय del x छोटा होगा कि बहुत छोटा? बहुत छोटा। del y बाय del x क्या होगा, उसका स्क्वायर, और भी छोटा, 1 से बहुत छोटा। यस और नो? तो 1 प्लस x पे पावर हाफ, 1 प्लस, याद कर झांसर वाला, 1 प्लस x पे पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx, ओनली व्हेन x इज मच लेस देन एंड x इज सर वेरी स्मॉल। नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है सर। तो 1 प्लस ये del y बाय del x का होल स्क्वायर वैसे रहने दे इसको, इस पूरे पे कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ होगा या नहीं होगा, बोलिए। क्लियर है? बोलो माइनस dx। यस और नो? अच्छा अब आपका ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाइड है ना टेंशन से, ये पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाइड है, टेंशन से। आप टेंशन को बाहर ले ले, ठीक है, बाहर ले ले dx को, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, हाफ ऑफ 1 प्लस, और एक चीज की यहां पे जब मैं dx कॉमन ले रहा हूं तो del y बाय del x का होल स्क्वायर माइनस 1। यस और नो? सो 1 and 1 got cancel, so this becomes t by 2 dx into del y by del x का होल स्क्वायर। वो जो 1/2 लिखे हैं, तो बस del y by del x क्या बोल रहा है? रुक जा, 1 प्लस del y बाय del x का होल स्क्वायर पे पावर हाफ। हाँ तू बोल रहा है सर हाफ तो बस इस पे आना चाहिए था, यही बोल रहा है तो अब ठीक है, ठीक है तो ओके, अब क्लियर है, तो प्रॉब्लम नहीं, ठीक। बोलते रहें बीच बीच में, अच्छी बात है, आपने कुछ पॉइंट आउट करा, वो कभी कभी हो जाता है। तो वर्क डन बाय टेंशन जो टोटल हुआ, जो अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ही है, वो कितना है देखो, तो ये आया सर t/2 इंटू dx इंटू
डेल वाई बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, यस और नो बताएंगे। हाँ, अब देख dx को इधर शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, तो भूल जाइए अब इसको लेके चलें आप। du बाई डी एक्स कम्स आउट टू बी t बाई 2 इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, यस और नो बोलेंगे सब लोग। अच्छा, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ, यस और नो। अरे भाई साहब x तो लेंथ है ना, पर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वही बता रहा है ये, डेल यू बाई डेल एक्स। अच्छा ठीक है, t बाई 2 इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या होगा बताइए? चलो लेट अस कैलकुलेट सर, डेल वाई बाई डेल एक्स क्या, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, डेल वाई बाय क्या था भाई साहब? डेल एक्स कितना होगा बोल? माइनस के ए साइन, क्या बोल रहा है? कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ओके, तो माइनस के ए कॉस, यही बोल रहा था तू, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। क्लियर है बात? ये नहीं क्लियर? बोलिए, उस पूरे का क्या है अब? स्क्वायर, यहां पुट कर, इस पूरे का स्क्वायर पुट करेगा तो क्या आएगा बोल? यह आएगा सर के स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ओह सुपर सर, नहीं आया? बोलो क्या हो गया? ज्यादा मुश्किल हो गया क्या? सब तो इतने प्यार से आराम से करा स्टेप में, यही बुक किताब से पढ़ोगे पागल हो जाओगे देख के, देख दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, ओके, क्लैरिटी है? जल्दी लिखिए इसको थोड़ा।